मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें भी इनको भूल गया है, लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया। सर अभी तो इतना सा हुआ है। यहाँ पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मानता, आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि इनमें से पीएससी का चेयरमैन कौन होगा। औकात इनकी ये है, ये वो पार्टी है जो कहती हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इनको आज मैंने माजी दिखाया है तो कितना शोर पे कि कितनी पीड़ हो रही है। फिक्स लगना चाहिए, इसमें कोई राय नहीं है, सारा हाउस इस बात पे मुत्तफिक है। लेकिन शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए, जिसने 1958 में सबसे पहले पाकिस्तान में ये रीत रखी थी। पाकिस्तान जी, काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। आपकी बात सुनी गई थी, काइंडली अब आप भी प्लीज। नहीं, अभी नाम नहीं उन्होंने लिया किसी का, नहीं, बात करने दें। आप प्लीज तशरीफ रखें। देखिए आप लोग, उमर साहब, आपने जब तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला, इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था, अभी जरा लगी रहनी था मर्चे। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। नहीं, तशरीफ रखें। जी सर अभी तो इतना सा हुआ है। अभी तो इतना है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। जी उमर साहब डिबेट ही नहीं हो सकेगी। नुकसान आप लोगों का, डिबेट नहीं हो सकेगी। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो आपको नहीं मिलेगा फिर। जी स्पीकर साहब इजाजत है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है। बिल्कुल होती है, वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की। सौ चुक के मुकर गया, कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते, ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। जो जड़ है इस सारे शाखसाने की, जो जड़ लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो। जी आप बात कीजिए। जनाब स्पीकर 2011 से 2011 माइक खोलें। कोई साथी इकबाल खटक साहब का, आफरीदी साहब का माइक खोलें। जी आफरीदी साहब। जी ख्वाजा साहब, कोई नहीं। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। ख्वाजा साहब जी आप बात कीजिए। आप अभी इसलिए रोना है।
अभी ये रोएगा। जी भाई साहब, जनाब स्पीकर, जी जी भाई साहब, जी भाई साहब, थोड़ा सा टप्पन दे इनू जड़ा है, थोड़ी तब निकलने दो। जी थोड़ा सा टप्पन दे इनू थोड़ा सा। जी भाई साहब, प्लीज उमर साहब, उमर साहब, उमर साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी सर, उसके बाद मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। 2011 में आता हूं, बल्कि 2002 में चला जाता हूं। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें मैं इनको भूल गया ये वल्दियतें, इनकी वल्दियतें, इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। उसके बाद जनाब एली, उसके बाद अब लंदन प्लान जो है, अमेरिकी बयानिया की जगह अब लंदन प्लान आ गया। जी आपकी क्या फरमाइश है? जी और सारे बीच में सब बिल्कुल बिल्कुल काइंडली एड्रेस द कोई चेयर। एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जी देख 2011 पांच सियासी वल्दियतें बदली उन्होंने, 5, लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया। सियासी वालिद, मैं सियासी वालिद कह रहा हूं, वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूं। सियासी वालिद कह रहा हूं। जनाब आला जी मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं, मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं। 2 दिन की छुट्टी ना ले लें, 2 दिन की छुट्टी। आमिर डोगर साहब, 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। कोई नहीं बोला था, कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। आमिर डोगर साहब, कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। अब अगर ख्वाजा साहब बोल रहे हैं और अगर ये रही है तो मेरा ख्याल है नहीं है। जी ख्वाजा साहब, जनाब स्पीकर, एक सेकंड जैन साहब, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई लीडर नहीं छोड़ा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, एमक्यूएम की तरफ भी इशारा किया, तो वो सब सुनते रहे। अब उनको मौका है तो उनको बात करने दीजिए। जी ख्वाजा साहब, जी देखें जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन फ्रंट बेंच पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं जो मजलिस शूरा में भी थे, जनरल जिया के साथ भी थे, फ्रंट बेंच पे बैठे हुए। जरा अपने इर्द गिर्द देखें, हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल जिया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल जिया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। बिल्कुल बिल्कुल
इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। जनाब स्पीकर, इस तरह ही चलेगा या फिर ये तकरीर करेंगे तो हम करेंगे? अगर ऐसे अगर ऐसे चलेगा तो फिर उनकी बारी में भी ऐसे ही चलेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सब ने सुना, आप सब की कायदीन के की तनकीद भी की गई, आपने बर्दाश्त किया, सुना, तो इनको भी सुनना चाहिए। आप नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिलेगा। स्पीकर, आप नहीं, आपको नहीं, माइक मैंने दिया हुआ है। नहीं, आपकी जब तकरीर की बारी आएगी तब बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जनाब स्पीकर, जी, एक लफ्ज मैंने एक्सपंज भी किए। लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर में तो ये भी एक लफ्ज टॉपिक नहीं पे बोला बात गया। कर रहे हैं। जो उन्होंने ओथ की बात की थी उसका वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, जब बारी आएगी तब बात कीजिएगा ना। जी ख्वाहिश साहब, आप बात कीजिए। गौर साहब, आपको माइक नहीं मिलेगा माइक। मैंने दिया हुआ पार्लियामेंट्री लीडर को माइक दिया हुआ। नहीं मैंने देखें, मेरी बात सुने। क्या मैंने उमर अयूब साहब का वर्ड एक्सपंज किया? क्या मैंने बाप का नाम यहां से एक्सपंज नहीं किया? तो इसलिए आई एम डूइंग द राइट थिंग। ये बात करेंगे फिर मैं बात। सर, मैंने सियासी बात, मैं चाहता हूं ये डिबेट हो। क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात कर रहे थे इधर से बात हुई थी? अब ये जब बात कर रहे हैं तो इधर भी बात नहीं होनी चाहिए। जी, एक सेकंड ख्वाहिश साहब। जी, गौर साहब फरमाइए। गौर साहब। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर, थैंक यू। नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। जी जनाब स्पीकर जी, बात ये, मैं हमेशा मुख्तसर एक हूँ, खिचौड़े आप नहीं करते हैं? जनाब स्पीकर देखे, चले ख्वाजा आसिफ साहब, नहीं, इनको बात करने दी जाती है। उन्होंने बात शुरू की, उनको बात करने दी। जी, जाती है। मैं आई टेक एन एक्सेप्शन टू दैट। जी, बात कीजिए। ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया। वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये यकतरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का? सिर्फ आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। ख्वाजा साहब, आपका माइक ऑन है। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी, काइंडली तशरीफ रखें। नहीं तो फिर आप लोग जब बात करेंगे इधर से भी नहीं मिलेगी। नहीं, मैंने उनको माइक दिया हुआ, वो तकरीर खत्म करेंगे फिर बात करेंगे। जब तकरीर उन्होंने शुरू की है, यू कैन नॉट इंटरप्ट। आई विल नॉट अलाउ दिस। मैंने उनको दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री लीडर है, बात कर रहे हैं, वो बात कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जिसने रिस्पॉन्ड, बल्कि उसके बाद नूर आलम साहब की बारी है। उसके बाद जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आमिर साहब, पता ही नहीं कौन ये आफरीदी साहब का माइक खोलेंगी, वो खुद कहते हैं आफरीदी। 70 बंदे ने हम। जी ख्वाजा साहब, आपका माइक खुला हुआ है। ख्वाजा साहब का माइक खुला। स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप जाती कर रहे हैं। जी, आप जाती कर रहे हैं। नहीं, आप बात करें। मेरी तकरीर के दौरान जो है उनका माइक खोल देते हैं। नहीं, मैंने उनसे कहा था, वो कहने लगे कि हम बेहतर करना चाहते हैं।
आप किस तरह हाउस रन कर रहे हैं? गैलरियों में उनके बंदे बैठे होते हैं जो हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं। ये सिक्योरिटी है इस हाउस की? वो जिधर थे चले गए सारे, एक नहीं नजर आ रहा सिक्योरिटी है हाउस की। आप बात कीजिए ख्वाहिश साहब, बात कीजिए। आमिर साहब, हम फिर प्रोसीडिंग्स खत्म कर देंगे अगर ये हालात रहे, और फिर जब इधर से बात होगी तब भी नहीं होगी। जी ख्वाहिश साहब, बात कीजिए, बात कीजिए। जी ख्वाहिश साहब। जी ऑर्डर इन द हाउस। आमिर साहब, मैं एडजर्न कर दूं, और मैं एडजर्न करके 2 दिन की छुट्टी कर दूंगा, और फ्राइडे को हमने डिबेट ही खत्म कर देनी है। जी ख्वाहिश साहब। या जनाब स्पीकर, मैं ये बात जो है रजिस्टर कराना चाहता हूँ कि चेयर जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के साथ जो है ज्यादती कर रही है। आपने गैलरियों में उनके बंदे बिठाए होते हैं और वो जो है वहां पे नारे लगा रहे होते हैं। ये सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी है? कोई बंदा नहीं अब आएगा, मैंने वार्न किया था, अब नहीं आएगा। आमिर डोगर साहब, ये डिसाइड नहीं हुआ था बिजनेस एडवाइजरी में। अगर यही रवैया रहेगा तो फिर ये मैं 2 दिन की ब्रेक करूंगा, 1 घंटे के लिए फिर करेंगे, और फिर इसी तरह चलता है। ये नहीं चलेगा इस तरह। अगर ये जी ख्वाहिश साहब, बात कीजिए। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी ख्वाहिश साहब। जय जनाब स्पीकर, आपने इनकी दफा हाउस ऑर्डर कर लिया, हमारी दफा आप हाउस ऑर्डर नहीं कर सकते। आमिर साहब, मैं एडजर्न कर दूंगा 2 दिन की छुट्टी के साथ। जुमे को डिबेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रोसीडिंग चलेंगी। यार ये क्या बात है? ये नहीं बात। तो अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो उधर से भी नो, मैंने नहीं देना पॉइंट ऑफ। बैठ जाओ यार थोड़ी देर। मैंने नहीं दूंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देना। आप तशरीफ रखें। आमिर साहब, ये बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड नहीं हुआ था। आई थिंक, मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है कि ये नहीं चाहते इसके ऊपर डिबेट हो, तो नहीं करेंगे डिबेट। इनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, वो 0 हो जाएगा। ये वो प्लेटफॉर्म लूज करना चाहते हैं, लूज कर लें। आप बात करें ख्वाजा साहब, आप बात करें। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आमिर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर नहीं पूरी हो रही मैं फिर नहीं दूंगा। नहीं तो उमर साहब, हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ये इस तरह ना करें। नो, यू कांट ब्राउ बीट मी। हाउस चलेगा, इसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चला। अगर आपको सुन सकते हैं तो फिर इनको भी सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या अब्यूज किया उन्होंने? जो चीज उन्होंने बात की है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो थी वो एक्सपंज हो गई है। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। मैं फिर वो कहूँगा, दुरूद शरीफ से शुरू करते हो, बीच में झूठ बोलते हो, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते। जी ख्वाजा साहब, मैं गवाह हूँ इस चीज का। मैंने 4 साल गवाही।
आप चलें। किधर चाहते हैं? ख्वाजा किधर साहब, चाहते हैं? आप किधर चाहते हैं? ख्वाजा साहब, तारीख तारीख को ख्वाजा बयान साहब, कर please रहे हैं। address the chair. वो बयान कर रहे हैं। मैं क्यों मैं अयूब खान के मतलब क्यों ना बात करूं? भाई देखें, वो तारीख में जो हुआ है वो बता रहा है। जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब, अपना अली साहब तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, ट्रेजरी बेंचेस ने 1.5 से 2 घंटे जो है तहम्मुल के साथ तकरीर सुनी। ये चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेजरी बेंचेस से, वही आप जो है इन्फोर्स करवाएं अपोजिशन बेंचेस से। यहाँ पे गैलरी में आज नहीं पहले भी ये हो चुका है कि यहाँ पे बाहर से बंदे लाए जाते हैं नारेबाजी करने के लिए, और यहाँ सिक्योरिटी इस हाउस की, कल कोई हादसा होगा ये आपकी जिम्मेदारी होगी, चेयर की जिम्मेदारी होगी। मैं इस सारे हाउस को गवाह बना के आपको ये कह रहा हूँ। मैंने आपको कई दफा आपके दफ्तर में जाके कहा है कि सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त करें। जिस किस्म की ये कल्चर की सियासी कल्चर को ये तरवीज दे रहे हैं, उसमें यहाँ कोई खून खराबा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये पेशस वक्त इस बात की वार्निंग दे रहा हूं कि अगर ये हाउस इस तरह चलता रहा, हम चाहते हैं ये हाउस चले, हम उनका क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करेंगे, हम उनकी गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये हाउस चलता रहे। लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारियां जो है ना पूरी निभाएं। और ये सिक्योरिटी जहां बंदे आते हैं, कहां है आपकी सिक्योरिटी? यहां चप्पे चप्पे पे 6-6 आदमी खड़े हैं, किस तरह आ जाते हैं बंदे अंदर? बताएं ना। मैं 90s में यहां पे बंदे खुद नीचे लेके दो आदमी सिर्फ ला सकता था, तीसरा कार्ड नहीं इश्यू होता था। आपका ऑफिस जो है 12-12, 15-15 कार्ड, 20-20 कार्ड एक बंदे को इश्यू करता है। जनाब स्पीकर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। सिर्फ यहां पे कुर्सी पे बैठना आपका फर्ज नहीं है, इस हाउस को चलाना भी आपका फर्ज है। मैं दर्द दिल से ये बात कर रहा हूं। जी ख्वाजा साहब, मुझे पता है और मैंने 2 से ज्यादा नहीं अलाउ कर मुझे आपकी इज्जत जो है आपसे ज्यादा अजीज है। लेकिन मैं ये चेयर को करेक्ट करना या ना करना, ये इन्होंने जिस तरह ये हाउस चलाया हुआ है 4 साल प्लीज ऑर्डर आप ऑर्डर नहीं करेंगे तो फिर ये किस तरह सिलसिला चलेगा? नहीं जी ख्वाजा साहब, आप बात करें। जिस तरह 4 साल इन्होंने हाउस चलाया है, यहां पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मानता। हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मांगने को तैयार है। असद कैसर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से माफी नहीं मांगता। इनके लीडर कहते हैं या मैं उस बाप के मुतल्लिक वो जो बात मैंने पहले कही है वो ना कहीं हो। जिनके आप बूट पॉलिश कर रहे हैं उस बाप की बात। और दूसरी बात ये वो पार्टी है जो कहती हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये पाकिस्तान है जिसने हमें इज्जत बख्शी हुई है। ये पाकिस्तान है जिसने इज्जत बख्शी हुई है हमें। इस वतन के बगैर हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये सारा दिन टीवी पे चलता है। और जनाब स्पीकर गलत बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर। ये तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। कोई बात हो गई ना? जनाब स्पीकर, इनके एतमाद का ये हाल है कि वो शेर अफजल मरवत मुझे जो है वो मुझे मिलने आ गया, आपके पास मिलने चला गया। इस हाउस के मामलात इन्होंने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि एक अपोजिशन का बंदा गवर्नमेंट से नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट का बंदा अपोजिशन से नहीं मिल सकता। और उसके मेरे से मुलाकात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने उसको पार्टी से फारिग कर दिया। ये जमहूरी पार्टी है, ये जमहूरियत का राग अलापते हैं ये लोग। ये जमहूरियत है
कि वो अगर स्पीकर को मिला है और ये आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि इनमें से पीएससी का चेयरमैन कौन होगा। औकात इनकी ये है, आज तक ये फैसला नहीं कर सके। मैंने कहा कि 4 नाम दे दो, 5 नाम दे दो, 6 नाम दे दो, ताकि स्पीकर साहब उसमें से एक नाम जो है पिक कर लें, ट्रेजरी बेंचेस पिक कर लें। इनका ये सलूक है, इनकी ये इत्तेहाद है, इनमें ये इत्तेफाक है। ये अच्छा, अपने इनके डिफरेंसेस की बात ना करो, इनकी ये तमाशा जो इन्होंने लगाया उनकी ना बात करूं। जो है कोई डिवीजन नहीं आपके। अब लगाओ लगाओ लगाओ, यही लगाओ, यही लगाओ। मैं इनकी पार्टी के मतलब क्या बात करूं, सारा मीडिया बातें कर रहा है, पता ही नहीं लीडर कौन है। ये अगली पूरी बेंचेस सारे लीडर हैं। जनाब आला, इन्होंने बात की, पता चले आपको, वो एक लीडर है, उसका नाम इमरान खान है, आपने जेल में डाला हुआ उसको। जी ख्वाजा साहब, साथी अंदर पूरी अपोजिशन जेल में डाली हुई थी, इन्होंने वो भूल गए हैं। और जनाबे वाला, जब शौकत अजीज के मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसके नीचे होते हैं, ऊपर परवेज मुशर्रफ, नीचे शौकत अजीज और नीचे ये हिसाब लगाएं और ये लगाएं। मेरा मतलब 2 wrongs do not make 1 right। 2 wrongs सर, शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे। आप खुद गवाह हैं, मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे ये। इनको आज मैंने माजी दिखाया है तो कितना शोर पे कि कितनी पीड़ हो रही है, चीका निकलती है हैं नदियां जड़ी। जनाब आला, वजीर आजम बने, तोशा खाना में कारोबार शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया मुनाफा बनाया, वो रिपोर्ट भी ना किया। बंदा अंदर ना होए थे और की होए, यानी सरकारी तहाइफ बेच के उसमें प्रॉफिट बनाया, उसी में कीमत अदा की और प्रॉफिट जेब में डाला। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। इतना बड़ा चोर जो है। या स्पीकर साहब कर दें, मेरी सारी तकरीर ही हज़फ कर दें, से तकरीर कर दें, मेरी तकरीर हज़फ कर दें। बात कीजिए, पूछें उनसे कि क्या क्या हज़फ करना है, करें। ये प्लीज बात करने दें उन्हें। जी, इसी जगह पे एक साहब थे, वो आज आए नहीं हुए, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, कुरान की आयतें पढ़ के कहते थे कि मंशियात में जो है राना सनाउल्लाह सही पकड़ा गया हुआ है, और कहते थे जान अल्लाह को देनी है, कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। और आपके लीडर को तो कर्मा नहीं आता था, उसको तो खातून भी नहीं कहना आता। जनाबे वाला, इनके लीडर ने कहा, इमरान रियाज को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि जो DGI के खिलाफ बात करता है, चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो बात करता है, वो गद्दारी का मुर्तकब होता है। आज वहां कहां गए वो असूल जो है, बाजवा था, फैज था, तो उस वक्त गद्दारी थी। आज जो है चीजें बारे में नहीं है तो गद्दारी नहीं है। आज वो एन जो है वो मुहिब्बुल वतनी बन गई है। ये लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। इनको ये खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, लीडर कौन है। इनसे पूछे इनका लीडर कौन है, इस पार्लियामेंट में कौन लीडर है इनका। वो इस हाल के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद झूठ बोलते थे, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते थे।
जनाब आला